नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि क्या तकदीर पहले से लिखी होती है या उसे हम खुद बना सकते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो यही सिखाता है कि अपनी तकदीर को ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है। और देखिए, सारी बात की शुरुआत ना इसी एक पावरफुल विचार से होती है। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। मतलब असल तरक्की सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि एक सबसे ऊंची शक्ति के साथ गहरे मेंटल कनेक्शन से होती है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो ये ज्ञान सामने रखता है वो यह है कि तकदीर कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे एक्टिवली बनाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक खास तरह की कोशिश, एक खास पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। और ये ज्ञान ना हमें फौरन एक सेल्फ चेक करने के लिए कहता है। भाई, हमारी जो स्पिरिचुअल बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है या लॉस? हमारे कर्म हमें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे की तरफ खींच रहे हैं? ये सेल्फ असेसमेंट ही इस सफर का, कह लीजिए, पहला कदम है। अच्छा, तो इस रास्ते को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना होगा कि ये ज्ञान आज की दुनिया को देखता कैसे है। इसे कहा गया है पुरानी दुनिया, और इसका जो पिक्चर पेंट किया गया है वो काफी गंभीर है। इस ज्ञान के हिसाब से ये दुनिया दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। सोचिए, एक बहुत बड़े घने जंगल की तरह, जहां हर कोई खोया हुआ है, रास्ता भटका हुआ है। ये एक मोरल और स्पिरिचुअल गिरावट का समय बताया गया है। और इस बात को और साफ करने के लिए ये ज्ञान पुरानी दुनिया और एक आइडियल नई दुनिया के बीच का जो फर्क है वो दिखाता है। और ये फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ दुख और इम्प्योरिटी, तो दूसरी तरफ सुख और प्योरिटी। और यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो उस बदलाव की नींव बनता है जिसके बारे में ये रास्ता बताता है। तो सवाल उठता है कि अगर दुनिया नीचे गिर रही है तो सॉल्यूशन क्या है? ये ज्ञान हमें गाइडेंस के एक सुप्रीम सोर्स की तरफ लेकर जाता है जिसे कहा गया है श्रीमत। और यहीं पर इंट्रोडक्शन होता है बाप दादा के कॉन्सेप्ट का, यानी सुप्रीम फादर। इस शिक्षा के मुताबिक यही वो डिवाइन पावर है जो स्पिरिचुअल नॉलेज देती है, आत्माओं को प्योर बनाती है और इस भटके हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। और ये गाइडेंस मिलती है श्रीमत के रूप में। श्रीमत यानी सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ सलाह। ये कोई ऑर्डिनरी एडवाइस नहीं है, बल्कि ये डिवाइन डायरेक्शंस हैं जिन्हें फॉलो करने से आत्मा ऊपर उठती है और तकदीर बदल जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ज्ञान हमेशा अवेलेबल नहीं होता। कहा जाता है कि ये सिर्फ संगम युग में मिलता है, यानी पुरानी दुनिया के खत्म होने और नई दुनिया के शुरू होने के बीच का एक छोटा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टाइम। ये एक यूनिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, समझ लीजिए। ठीक है, तो रास्ता है सुप्रीम गाइडेंस पर चलना, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका जो मेन अभ्यास है ना, वो सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही गहरा भी है। जो सेंट्रल इंस्ट्रक्शन है वो है मामेकम याद करो, मतलब सिर्फ मुझे याद करो। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, या फोकस बाहरी रीति रिवाजों पर नहीं बल्कि एक इंटरनल मेंटल कनेक्शन पर है। यही है पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। और ये कोई पैसिव थिंकिंग नहीं है। ये ज्ञान इसे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक्टिव 4 स्टेप प्रोसेस बताता है। देखिए, पहला, पुरानी दुनिया से अपनी बुद्धि को हटाओ। दूसरा, उसे सुप्रीम फादर से जोड़ो। तीसरा, डिवाइन क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में उतारो। और चौथा, लगातार खुद को चेक करते रहो। तो इस गहरी प्रैक्टिस को करने से आखिर होता क्या है? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका जो नतीजा है वो एक पूरी की पूरी नई रियलिटी बनाने जैसा है। और जो रिजल्ट बताया गया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना नहीं है, बल्कि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से देवता बनने तक का सफर है। ये कर्मातीत स्टेज तक पहुंचने की बात है, जहां कर्मों का कोई नेगेटिव असर नहीं होता। और तो और, नई दुनिया का को क्रिएटर बनने का भी लक्ष्य है। इस पूरे जर्नी को बहुत खूबसूरती से ईश्वरीय विश्वविद्यालय या गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। जरा सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां सिलेबस है स्पिरिचुअल नॉलेज और ग्रेजुएशन डिग्री है देवता का स्टेटस। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ये ज्ञान बिल्कुल साफ साफ बताता है कि ये एक डेली स्पिरिचुअल बैटल है, एक पावरफुल अपोजिंग फोर्स के खिलाफ एक लगातार चलने वाला संघर्ष। तो फिर इस रास्ते पर मेन चैलेंज क्या है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो इस डिवाइन पाथ को अपोज करती है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, माया।
माया ही वो प्राइमरी अपोजिंग फोर्स है, वो ताकत जो लगातार हमें खींचती है और सुप्रीम फादर की याद भुला देती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि माया कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। ये इल्यूजन की, पुरानी दुनिया से अटैचमेंट की एक इंटरनल फोर्स है जो हमारे मन में डाउट और नेगेटिव थॉट्स के तूफान खड़े करती है। ये लड़ाई हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। जैसा कि ये कोट बहुत पावरफुली कहता है, तुम युद्ध के मैदान में हो। ये इस आइडिया को और पक्का करता है कि इस स्पिरिचुअल पाथ पर कांस्टेंट अलर्टनेस की जरूरत है। माया कभी भी बुद्धि को गलत डायरेक्शन में मोड़ सकती है, इसलिए बहुत बहुत सावधानी रखनी होती है। तो फिर फाइनल एडवाइस क्या है? वो है सूक्ष्म आलस्य को छोड़कर हमेशा अलर्ट, रेडी और हर काम में ऑलराउंडर बनना। स्पिरिचुअल टायर्डनेस या आलस्य एक वार्निंग साइन है। ये इस बात का सिग्नल है कि माया का असर बढ़ रहा है। और इसीलिए आखिर में हम ऐसे एक गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं, जो सीधे सीधे इस ज्ञान की फिलॉसफी से निकलता है कि अगर तकदीर हर रोज बनती है, तो आज क्या बन रहा है? सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल थॉट।